सीएम अरविंद केजरीवाल आज संकट मोचन के दर्शन करेंगे। आज दोपहर 12 बजे दिल्ली के हनुमान मंदिर जाएंगे, यानी प्राचीन हनुमान मंदिर का वो रुख करेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल को कल सुप्रीम कोर्ट की ओर से राहत दी गई थी, बेल मिली थी और सशर्त जमानत के आधार पर ही अब जेल से बाहर आए अरविंद केजरीवाल। तो फिलहाल आज ये कहा जा रहा है कि संकट मोचन के दर्शन वो करने के लिए आज दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी। जेल से रिहा होने के बाद से सीएम अरविंद केजरीवाल आज दोपहर 12 बजे का समय बताया जा रहा है, जब दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित संकट मोचन प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचेंगे, जो उनके लिए विशेष महत्व रखता है। सीएम केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद से अपनी पहली टिप्पणी भी की थी और ये कहा था कि वह देश को कमजोर करने के प्रयास में जुटे हुए राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जेल में बिताए गए समय ने उनके हौसले को और मजबूत कर दिया है और यही वो बयान है जो अरविंद केजरीवाल का इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। और उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि लगातार वो कोशिशें कर रहे हैं कि वो अपनी लड़ाई को जारी रखें, लेकिन अब पहले के मुकाबले वो दुगनी मजबूती के साथ चुनावी प्रचार प्रसार में भी जुटेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कम से कम उन्होंने उस स्थिति को भी देखा और समझा कि ये लड़ाई अभी और कितनी मुश्किल हो सकती है। तो फिलहाल इस पर ज्यादा जानकारी के साथ भावना सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। भावना, अरविंद केजरीवाल जब बीते कल बाहर आए तो उन्होंने इसी बात का जिक्र किया था, बयान दिया और कहा कि कमजोर करने की कोशिश तो खूब की गई, लेकिन जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनके खिलाफ में मजबूती के साथ खड़ा रहा है। ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। और क्या इसी बात का आशीर्वाद मांगने के लिए संकट मोचन हनुमान मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं अरविंद केजरीवाल? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, कल सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली तो कहीं ना कहीं भाजपा को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कुछ हमला बोला, अपने शब्दों में जो है कुछ भाजपा के ऊपर निशाना साधा और उसके बाद वो साफ तौर पर ये कहते हुए भी नजर आए कि कहीं ना कहीं जेल की सलाखें, जेल की दीवारें अरविंद केजरीवाल का हौसला नहीं तोड़ पाई है। वहीं जब देर रात में अपने घर पे पहुंचे थे तो उसके बाद आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ, आम आदमी पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व के साथ जो है कनाट स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचेंगे। और जब पहले भी अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर बाहर आए थे तब भी उन्होंने बाबा का आशीर्वाद जरूर लिया था। आम आदमी पार्टी लगातार यही कहती हुई नजर आती है कि कहीं ना कहीं बाबा की कृपा जो है आम आदमी पार्टी के ऊपर पूरी तरीके से है। शनिवार हो या मंगलवार आम आदमी पार्टी के लिए बहुत लकी दिन माना जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज बाबा के समक्ष दोपहर 12 बजे पहुंचने वाले हैं और आम आदमी पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व उनके साथ मौजूद रहेंगे। भावना, लेकिन ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अब अगला कदम इसके बाद से आम आदमी पार्टी का क्या होने वाला है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो बाहर आ चुके हैं। तो क्या अभी आने वाले समय में हम कुछ बैठकें देखेंगे जो कि चुनाव के लिहाज से ज्यादा हम उसे इम्पोर्टेंस कह सकते हैं? जी देखिए, ये बात बिल्कुल लाजमी है। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, वहीं हरियाणा का चुनाव भी सर पर है, तो ये बात बिल्कुल लाजमी है कि अब अरविंद केजरीवाल हरियाणा के चुनाव प्रसार में जुटेंगे, वहीं हरियाणा का दौरा करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, लोगों को मैसेज देंगे और इसको लेकर लगातार जो है रणनीतियां भी तैयार की जा रही है कि किस तरीके से क्या कार्यक्रम रहेगा, कब अरविंद केजरीवाल कहाँ जाएंगे। क्योंकि देखा जाए अरविंद केजरीवाल के जेल में रहते हुए ही आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक की सूची जब जारी हुई थी तो उसमें सबसे पहले नंबर पे अरविंद केजरीवाल का नाम था। तो आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से उम्मीद थी और अब कहीं ना कहीं अब अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा के लोगों के बीच पहुंचेंगे, तो इसको लेकर लगातार रणनीति चल रही है। किस तरीके का कार्यक्रम कब अरविंद केजरीवाल का कहाँ रहेगा, ये जल्दी ही पार्टी द्वारा साझा भी किया जाएगा। ठीक है, लेकिन इस बीच जैसे सुप्रीम कोर्ट की ओर से तमाम शर्तें रखी गई थी और साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि वो उनकी गिरफ्तारी को लेकर के या जो भी अब तक कोर्ट में मामला चला था उसको लेकर के कहीं कोई बयानबाजियां नहीं करेंगे, किसी पे कोई कटाक्ष इस तरीके से करने की कोशिश उस केस से जुड़े हुए नहीं करेंगे और साथ ही उन गवाहों को भी किसी तरीके से संपर्क करने की कोशिश नहीं करेंगे। इन बातों का वो ध्यान तो मान लीजिए वो रख सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब हम ये कहते हैं कि चुनाव प्रचार प्रसार में जुटेंगे तो ये मुद्दा तो आएगा ही सामने और इसके प्रति अगर उनके तरफ से ऐसे बयानबाजियां की जाती हैं तो क्या एक बार फिर से शिकंजा कसा जा सकता है उन पर और एक बार फिर से उन्हें सलाखों की ओर भेजा जा सकता है? जी देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल की बात की जाए और साथ साथ आम आदमी पार्टी के तमाम नेतृत्व की बात की जाए जो जमानत पर बाहर है, यानी कि संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, विजय नायर, कथित शराब घोटाले मामले में सभी जमानत पर बाहर है, लेकिन अभी तक की देखा जाए तो कोई भी किसी भी तरीके से इस मामले को लेकर कुछ भी बोलता हुआ नजर नहीं आया है। ये बात बिल्कुल जरूर है कि कहीं ना कहीं भाजपा की तानाशाही को लेकर तमाम तरीके की टिप्पणी जरूर करते हुए नजर आए हैं, लेकिन जिस तरीके से कोर्ट ने
बेल ऑर्डर में कंडीशंस लगाई है, उसको मद्देनजर रखते हुए ही सभी मंत्री जो है अपने काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जरूर हो सकता है कि जब प्रचार के लिए वह हरियाणा में जाए तो भाजपा को लेकर कई कटु शब्द वो जरूर बोल सकते हैं, लेकिन इस तरीके की लापरवाही शायद ना करे जो कि उनके ऊपर आगे किसी भी तरीके की मुसीबत पैदा कर सके। ठीक है भावना, और साथ ही क्योंकि अरविंद केजरीवाल जितने लंबे समय से वो जेल में बंद थे, इस बीच जो समय अब तक बीता है, जो गुजरा है, और इस दौरान आम जनता के बीच में वो अपनी मौजूदगी को दर्ज नहीं करा पाए हैं। लेकिन जब चुनाव इस बीच सर पर है, चाहे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की बात करें, चाहे हरियाणा विधानसभा की बात करें, लगातार आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है कि दोनों राज्यों में अपनी पैठ को और मजबूत कर सके, आम जनता के बीच में उस भरोसे को कायम कर सके। लेकिन एक जो ईमानदारी का हमेशा से तबका लेकर के आम आदमी पार्टी घूमती रही है, इस पर बीजेपी हर बार हमलावर होती है कि वो ईमानदारी तो अब धुल गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के ऐसे कई नेता हैं जो या तो सलाखों के पीछे रह चुके हैं या तो अभी भी उन पर कोर्ट केसेस चल रहे हैं। तो आखिर आम जनता के बीच में दोबारा वो भरोसा कैसे कायम कर पाएगी आम आदमी पार्टी? जी देखिए, आम आदमी पार्टी जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल राहत मिली थी, तब भी ये बात कहती हुई नजर आई थी कि कहीं ना कहीं ये पूरा शराब घोटाला जो है एक मनगढ़ंत कहानी है। तभी जितने भी आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया था उन सबको जमानत मिल चुकी है। वही भाजपा इस मामले में ये भी कहती हुई नजर आ रही है कि केवल जमानत मिली है, मामले से बरी नहीं हुए हैं, मुकदमे से बरी नहीं हुए हैं। तो आम आदमी पार्टी का साफ तौर पे ये कहना है कि जब ईडी और सीबीआई इस पूरे मामले में कुछ भी स्पष्ट नहीं कर पाई, तो इस मामले से भी जल्द आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जो हैं वो बरी हो जाएंगे। जो आरोप लगाया गया है शराब घोटाले का, उसके भी बरी हो जाएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरी दावे के साथ ये कहती हुई नजर आ रही है कि अगर इस तरीके का कोई घोटाला होता तो शायद चाहे ईडी हो या सीबीआई, हर तरीके का शिकंजा जो है नेतृत्व पे कसा गया, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत जो है वो सामने नहीं रख पाई है। तो इसको लेकर वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं, जब ईडी और सीबीआई इस मामले में अभी तक कुछ भी सबूत नहीं रख पाई है, लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी जब ट्रायल शुरू नहीं कर पाई है, तो कहीं ना कहीं इस मामले से भी जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं, उन आरोपों से भी वह जल्द बरी तो ये हो माना जाएंगे। जा सकता है कि और जिस कहीं तरीके ना से कहीं बीते कल संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा था कि एक और केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है केंद्र सरकार की ओर से, और वो हर किसी के सामने, हमारी ईमानदारी पर भी सवाल खड़े करने की कोशिश की गए थे, लेकिन जनता के सामने है कि हम कोर्ट से अगर बरी हुए हैं तो ये मामला भी पूरी तरीके से रफा दफा हो जाएगा, क्योंकि ईमानदारी पर सवाल जरूर खड़े किए गए, लेकिन ईमानदारी हमारी आज भी बरकरार है, और उसी को लेकर के आम आदमी पार्टी इसे मुद्दा बना सकती है आने वाले चुनाव में। जी देखिए, जरूर आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी इसी को ही मुद्दा बनाने वाली है। जिस तरीके से उनके ऊपर कथित शराब घोटाले का आरोप लगाया गया, लेकिन ईडी और सीबीआई किसी भी तरीके से पुख्ता सबूत नहीं रख पाई, वहीं ये भी कहती हुई नजर आ रही है कि ईडी और सीबीआई कहीं ना कहीं भाजपा के नुमाइंदे बनकर काम कर रहे हैं, कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट भी ये साफ तौर पे कहता हुआ नजर आया कि जब ईडी मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई तो किसी इंटेंशन के कारण ही सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करा, और अब अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल गई है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को भी मद्देनजर रखा जाए तो उससे ये साफ होता है कि जो कथित शराब घोटाला है वो केवल बेबुनियादी आरोप आधार पर जो है उसमें आरोप लगाए गए, केवल गवाहों के आधार पर जो आरोप लगाए गए। और आम आदमी पार्टी इस चीज को लेकर साफ कहती हुई नजर आ रही है कि गवाहों पर दबाव बनाकर जबरदस्ती चाहे अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया, उनके नाम लिखवाए गए हैं। तो आम आदमी पार्टी सीधी रात से लेकर ही इस बात को लेकर भाजपा के ऊपर हमला करती है, और आगे आने वाले चुनावी समय में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इसको लेकर जो हरियाणा की और जम्मू की जनता के बीच भी जाएगी।